स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स के ऊपर। मतलब एक सेट जो है वो फाइनाइट कब होता है, जब उसके मेंबर्स की तादाद जो है वो फाइनाइट हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक सेट ए शो कर रहा हूँ जिसके 4 एलिमेंट्स हैं, और ये इनमें खासियत ये भी है कि इस सेट ए के हर एलिमेंट की अगर पावर 4 ली जाए तो आंसर 1 आता है। ठीक है, ये एक फाइनाइट सेट है। और इसी तरह अगर सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करूँ तो इसमें जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है, इसलिए मैं इसे कहूंगा ये इनफाइनाइट सेट है। और अब अगर ये ग्रुप हो, ठीक है, अंडर बाइनरी ऑपरेशन, जिस भी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर हम इसे चेक करते हैं, तो ये जो फाइनाइट सेट है ये फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा, और जो इनफाइनाइट सेट है वो अगर ग्रुप हो गया तो फिर वो इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास ए सेट है ये ग्रुप है या नहीं। ठीक है, और अंडर बाइनरी ऑपरेशन जो है मल्टीप्लीकेशन में इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, ये बात हम जानते हैं कि सबसे पहले ग्रुप होने के लिए ग्रुपाइड होना लाजमी है। ठीक है, और ग्रुपाइड होने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो मैं मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई का सिंबल शो कर देता हूँ और इन्हीं एलिमेंट्स को मैं यहाँ पर लिख लूंगा। और इसी तरीके से यहाँ भी 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करने से ऐसा आंसर आना चाहिए जो कि इस सेट के अंदर ही बिलोंग करे। जैसे 1 को 1 से 1, -1 को 1 से 1, इसका मतलब ये तमाम एलिमेंट्स तो ये सेम आएंगे। -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 यहाँ पे आएगा, +1 यहाँ पे आएगा, माइनस आयोटा और यहाँ पे आएगा आयोटा। ठीक है जी, इसी तरह आयोटा 1 से तो आयोटा आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा जो कि -1 के इक्वल है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर जो है, मतलब आयोटा स्क्वायर माइनस होता है और फिर उसका नेगेटिव लेंगे तो वो +1 आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस आयोटा आएगा यहाँ पे प्लस आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस आयोटा स्क्वायर जो कि +1 है, और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर जो -1 है। मतलब ये सारे एलिमेंट्स जो है इस सेट ए से ही बिलोंग करें। इसका मतलब है कि ये हमारा जो सेट है ये क्लोज्ड है अंडर बाइनरी ऑपरेशन और ये ग्रुपाइड है। ठीक है जी, तो यहाँ से जो पहली कंडीशन हमें पता चली कि ये ग्रुपाइड है। ठीक है जी, ग्रुपाइड, और अंडर बाइनरी ऑपरेशन जो है मल्टीप्लीकेशन है ये। ठीक है, जो टिक कर दिया ऐसे। अब इसे आगे हम नेक्स्ट जो है इसको देखते हैं, क्या ये जो है वो हमारे पास जो है सेमी ग्रुप है या नहीं, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। इसके लिए हम कोई से जब 3 नंबर सेलेक्ट करते हैं, जैसे -1 है और माइनस आयोटा ले लेते हैं। अब इनकी तरतीब हम बदलते हैं यहाँ पर। मतलब अब हम क्या करेंगे, 1 को पहले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर को फिर माइनस आयोटा से, और इनका आंसर एक जैसा आएगा। मतलब हर कोई भी 3 एलिमेंट ले लें, सेम ले लें। अब देखिए यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई है -1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा प्लस आयोटा, और 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा आंसर आएगा। जबकि राइट साइड पे अगर आप आए तो ये आएगा -1 मल्टीप्लाई है माइनस आयोटा, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा आयोटा। मतलब लेफ्ट और राइट साइड का आंसर सेम है, इसकी ये हम कहेंगे कि ये सेमी ग्रुप है। ठीक है जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है और ये सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप। ठीक है, और अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है ये। ठीक है जी, इस तरीके से इसको भी हमने लिख दिया। थर्ड, अब हम देखेंगे क्या ये मोनाइड है, मतलब इसमें मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, चूंकि मैं मल्टीप्लिकेशन के अंडर चेक करूं तो मल्टीप्लिकेशन के अंडर अगर हम देखें तो आइडेंटिटी जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, वो जो कि इस सेट में मौजूद है, इसलिए हम कहेंगे कि मोनाइड भी है। ठीक है, और लास्ट में हमने देखना है कि क्या ये जो है ग्रुप है, मतलब अब ग्रुप होगा। और ग्रुप के लिए जो हम कहते हैं कि मोनाइड के बाद जो है इसमें हर नंबर का एडिटिव सॉरी मल्टीप्लिकेटिव, चूंकि मल्टीप्लाई की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। अब देखें, अगर मैं -1 की बात करूं तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही है कि आपस में मल्टीप्लाई करने से +1 जवाब आता है। आयोटा की अगर बात करूं तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस आयोटा है कि आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल माइनस इंटू माइनस +1। मतलब कि आपके पास हर माइनस आयोटा का प्लस आयोटा इनवर्स और प्लस आयोटा का माइनस आयोटा और 1 का एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही है। इसलिए हम कहेंगे ये ग्रुप है क्योंकि हर नंबर का, इसके हर मेंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर ये तो ग्रुप है, और इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है जी, ये फाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, चूंकि ये एक फाइनाइट सेट था इसलिए फाइनाइट ग्रुप हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे इस सेट जी की बात कर लेते हैं जो कि एक इनफाइनाइट सेट है। अब देखें, अगर हम कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है, और उन दो इंटीजर्स को आपस में ऐड करते हैं, मैं इसको अंडर एडिशन चेक कर रहा हूँ। ठीक है, कि अंडर एडिशन अगर ये ग्रुप हुआ तो ठीक है, तो अंडर एडिशन हम देख रहे हैं कि ये ग्रुप वाइड है। ठीक है जी, जेड जो है अंडर एडिशन
इस तरह से हम लिख लेंगे अंडर एडिशन, इस तरह से मतलब हम लिखेंगे ये क्या है जी, ग्रुपाइड है, ठीक है। और इसी तरीके से आप इसे भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर आप ए लिखें अंडर मल्टीप्लिकेशन, आगे लिख दें ग्रुपाइड है, ठीक है। ये एडिशन इसलिए ग्रुपाइड है कि जिस तरह यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया था तो नंबर इसी सेट से बिलोंग कर रहा था, यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ कोई भी नंबर दो, जैसे 2 और 3 को ऐड करें 5 आता है, वो भी एक इंटीजर है, मतलब हमें पता चलता है कि इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर ही होता है, तो ग्रुपाइड है ये। फिर इसी तरह हम ये देखेंगे क्या ये सेमी ग्रुप है या नहीं अंडर एडिशन। तो सेमी ग्रुप होने के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखनी होती है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है इंटीजर्स में एग्जिस्ट करती है, मतलब ये बात हमने पहले से पढ़ रखी है। जैसे आप 2 प्लस 3 प्लस 5 करते हैं, मतलब कोई भी मेंबर ले लें इसका, और यहाँ पे 2 प्लस 3 और फिर प्लस 5 करते हैं, आंसर आपका सेम आएगा, मतलब 2 प्लस 8 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 प्लस 5 जो कि 10 ही है, मतलब लेफ्ट और राइट साइड बराबर है आपस में। इसका मतलब ये क्या है जी, सेमी ग्रुप है, सेमी ग्रुप है, ठीक है जी। इसके बाद जो है हमने देखना है क्या ये z जो इंटीजर्स का सेट है अंडर एडिशन जो है, क्या ये मोनाइड है या नहीं, ठीक है। अब मोनाइड होने के लिए मैंने कहा था कि अगर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन देख रहे हो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और अगर एडिशन के अंडर देख रहे हो तो एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, और इसमें जीरो एडिटिव आइडेंटिटी मौजूद है, इसका मतलब कि ये मोनाइड है, ठीक है जी, मोनाइड है। तो ये भी बात कंफर्म होगी। अब लास्ट प्रॉपर्टी कि क्या ये z अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप है, यानी इसके लिए हमने देखना है कि हर नंबर का एडिटिव इनवर्स मौजूद होना चाहिए। देखें इस तरह 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है इटसेल्फ, तो 0 मौजूद मतलब इसमें एडिटिव इनवर्स मौजूद है। इसी तरह आप 1 लेते हैं तो 1 का एडिटिव इनवर्स होता है -1, और -1 का एडिटिव इनवर्स +1, इसलिए हर नंबर का एडिटिव इनवर्स मौजूद है। जैसे मैं 2 लिखा तो इसके साथ -2 भी लिखा, 3 लिखा तो इसका -3 भी लिखा है। इसका मतलब कि ये हमारा जो सेट है z इंटीजर्स का, ये ग्रुप है अंडर एडिशन, ठीक है। और ये एक इनफाइनाइट ग्रुप होगा, क्योंकि इसमें हमने देखा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट है, इसलिए ये इनफाइनाइट ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ आपने देखा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप में क्या डिफरेंस है, मतलब अगर ये एक फाइनाइट ग्रुप है और ये एक इनफाइनाइट ग्रुप है, और कैसे हम एक फाइनाइट सेट को ग्रुप शो कर सकते हैं, और फिर किस बाइनरी ऑपरेशन के अंदर वो ग्रुप होगा किस में नहीं, वो भी हमने देखा।